सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हमें दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी मैंने न्यूज़ सुनी है, पाकिस्तान में भी चाँद नज़र आ गया है, तो आप सबको चाँद रात मुबारक हो और मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक भी हो। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए ईद मुबारक करें। और इसके साथ ही अपनी कुछ दुआओं की तरफ चलते हैं, जो कि सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। इन दुआओं पे सब ने आमीन कहना है। किसकी आमीन किसके लिए काम कर जाए, किसकी दुआ किसके हक़ में कबूल हो जाए, कोई नहीं जानता। तो चलें जी, शुरू करते हैं। पहली दुआ है कि इन्होंने बोला कि दुआ करें कि मेरे अल्लाह ताला मुझे औलाद की नेमत से नवाज़े। इनका नाम सफ़िया है, तो आपने सफ़िया के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको नेक सौले बेऐब औलाद अता फ़रमाए, और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह ताला सबको औलाद अता फ़रमाए, सबकी अल्लाह ताला मुराद पूरी करें, आमीन सुम आमीन। उसके बाद ये एक और बहन का कमेंट है, उन्होंने बोला कि आप दुआ करें कि मैं सऊदी अरब में हूँ और विज़िट वीज़े पे हूँ, उनका वीज़ा परमानेंट हो जाए। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करें, जैसा आप चाहती हैं आपके लिए वैसा ही हो जाए, और जहाँ पे हैं आप वहाँ पे परमानेंट रहें, आमीन सुम आमीन। उसके बाद लास्ट कमेंट है जनाब ये शाह बेगम का कमेंट है, और वो कहती हैं कि आप दुआ करें कि इनकी बेटे, पता नहीं मुझे समझ नहीं है कि उन्होंने बेटे लिखा है कि बेटी लिखा है, उसकी शादी के लिए दुआ करनी है। तो आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला अच्छी नेक जगह पे नेक जोड़ा उनको नसीब फरमाएं और अच्छी नेक जगह पे उनकी शादी हो जाए, आमीन सुम आमीन। और उसके बाद जनाब मैं कर रही थी अभी ईद की तैयारी। हमारे पास भी आज चांद रात है, हम तो सऊदी अरब के साथ चल रहे हैं, तो हमारा कल सऊदी अरब के साथ ही ईद है, आज आखिरी रोज़ा है। तो मैं अपने घर के सारे कामकाज करती हूँ, साथ साथ मैंने बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी है और सारे घर की सफाई करनी है, वो मैं करती हूँ साथ साथ में, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना वो ये सारे काम करती हैं। मेरी अम्मी की रूटीन होती है कि ईद में, रमज़ान में तो हर चीज़ जो है ना वो धुली हुई साफ़ सुथरी जो है ना वो अम्मी वापस से डाल देती थी। तो अब भाभी करती हैं सब कुछ, तो बस मेरे जहन में भी यही था कि अगर वो करते हैं तो मैं भी ये करूँगी। तो अब मैं भी बेडशीट चेंज करी थी। वैसे हमारे घर में किसी ने आना जाना नहीं होता, क्योंकि हम इतने सोशल नहीं है, ना मैं ना मेरे हस्बैंड, और यहाँ पर हमारे कोई इतने रिलेटिव्स भी नहीं है जिनको हम अपने घर में बुलाएं। तो इस वजह से हम लोग जो हैं इस टेंशन में नहीं होते। हमारी ईद भी ज़्यादातर बाहर ही गुजरती है, सुबह के टाइम में हम घर होते हैं, तो उसके बाद बाकी जो है वो लंच या डिनर जो होता है वो हम घर से बाहर ही करते हैं। तो इतनी टेंशन खाने पकाने की भी नहीं होती मुझे यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज की रात चांद रात है, इसको लैलतुल जायज़ा भी कहते हैं। और पूरा महीना आपने जो इबादतें की हैं, पूरा महीना जो आपने नेक अमाल किए हैं, रोज़े रखे हैं, तो उसका सिला अल्लाह से लेना मत भूलिएगा। हम लोग जो है ना ये रात ज़ाया कर देते हैं, इसी तरह बाज़ारों में घूमते हुए, मेहंदियाँ चूड़ियाँ ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन हम अपनी जो रिज़ल्ट कार्ड है ना वो अल्लाह ताला से लेना भूल जाते हैं। क्या फ़ायदा ऐसी मेहनत करने का, इसका रिज़ल्ट ही ना आपको मिले। तो आज की रात जो है वो आपने हर सूरत नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह हमने जो दुआएँ जो इबादतें इस पूरे महीने में की हैं उसको अपनी बारगाह में कबूल कर ले, और गलतियाँ कोताहियाँ हमारी माफ़ कर दे, और अगला साल फिर हमें रमज़ान नसीब करें। और या तव्वाबू या करीमू की एक तस्बीह सिर्फ 100 टाइम्स आपने ज़रूर पढ़ लेनी है। सूरह मुल्क एक दफ़ा आपने पढ़ लेनी है, सूरह फतह आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। इंशाल्लाह पूरा महीना जो है वो 30 दिन जो हैं आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। अल्लाह ताला आपकी नेक जायज़ हाजात को पूरा करें। और यहाँ पे मेरी बेटी की चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। पता है बचपन में हम लोग कितने एक्साइटेड हुआ करते थे जब हमारी भी ईद होती थी, तो हम इसी तरह चीज़ें जो है ना अपने पास रख के सोते थे। तो वो भी अपनी सारी चीज़ें उसने अपने पास रखी हुई थी कि ईद है तो मैं सारी चीज़ें अपने पास रख के सोऊं। और मेरी बेटी को बड़ा शौक है चीज़ें संभाल के रखने का, तो छोटी से छोटी चीज़ भी उसने संभाल के रखी होती है, बॉक्स अपने पास रख के सो रही होती है और डिसाइड कर रही होती है मैं क्या लगाऊंगी, क्या पहनूंगी। तो बस हमारे भी ऐसे छोटे छोटे शौक़ थे, और फिर हम बड़े हो गए बस लेकिन आजकल के बच्चों को उन ईदों का नहीं पता जो हमने गुजारी हैं, कितनी मज़े की वो ईदें हुआ करती थी। लेकिन आजकल के बच्चे बेचारे बस बाउंड हो गए हैं, सिर्फ अपने माँ बाप के साथ यहाँ से वहाँ से यहाँ जा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, वरना हमने तो बहुत खुला माहौल देखा और बहुत इंजॉय किया अपनी ईदों पर। अच्छा जनाब, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा आज भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिस तरह मैंने लास्ट में आपके साथ शेयर किया कि यूरोप मैं किस तरह आई। तो आजकल यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आजकल नहीं खैर काफ़ी अरसे से, कि यहाँ पे अभी मेरे सामने की 2-3 फैमिलीज़ आई हैं जिनके आते यहाँ पे डिवोर्स हो गई है। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो फैमिलीज़ यहाँ पे आ रही हैं वहाँ पे डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह मेरे मुताबिक तो ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। जिस तरह कि मैंने बताया कि जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है और आप एक दूसरे से दूर होते हैं तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है। आप कह रहे होते हैं कि आप एक दूसरे को जानते हैं, आप एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन आप नहीं समझते। फिर जब आप एक दूसरे के पास आके रहते हैं और करीब से एक दूसरे को जानते हैं, लगातार
लगातार एक दूसरे के साथ रहते हैं, दिन रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, तो आपको आपकी असल जो है वो हकीकत पता चलती है। सिर्फ़ 1 महीना 2 महीना एक दूसरे के साथ रहने से आपको एक दूसरे की बहुत सारी आदतों का पता नहीं चलता। तो हम ये सिर्फ़ दावा कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हकीकतन हम एक दूसरे को नहीं जानते होते। तो जब मियाँ-बीवी एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। बीवी जो पाकिस्तान में थी उसको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, यूरोप है, मैं आज़ाद होंगी, मैं ये करूँगी। ज़ाहिर है जब हम देख रहे होते हैं कि यूरोप से डॉलर भर-भर के आ रहे होते हैं, यूरो भर-भर के आ रहे होते हैं, तो हमें यही लगता है कि वहाँ की ज़िंदगी बड़ी आसान होगी, बड़ी मतलब ना मज़े की होगी ज़िंदगी, वहाँ पे जाके मैं आज़ाद हो जाऊँगी, ऐशी करूँगी। हस्बैंड के माइंड में ये होता है कि मेरी बीवी आ जाएगी, बच्चे आ जाएँगे, तो एक तो ये है कि घर का सुकून मुझे मिल जाएगा, दूसरा ये है कि खाने पकाने की टेंशन मेरी ख़त्म हो जाएगी और मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाऊँगा। लेकिन होता ये है कि हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग कानून के बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं। अब जो हस्बैंड होते हैं उनका मसला ये होता है कि उनके जो इर्द-गिर्द के दोस्त होते हैं, जब किसी एक आध दोस्त के साथ इस किस्म का मसला हो चुका होता है, तो वो दोस्त जो है ना, वो अपनी सारी स्टोरी जो है अपने सारे दोस्तों को बताता है कि मेरी बीवी तो ऐसी थी, वो है ही ऐसी थी, वो आई इसीलिए थी, वो चाहती ये थी, वो आज़ादी चाहती थी, वो ये करना चाहती थी, वो बस यूरोप आना चाहती थी, उसको मेरे साथ कोई लेना-देना नहीं था, वो मतलबी थी। जब ये सारी बातें हो रही होती हैं, तो वो जो साथ वाले होते हैं ना, वो ये सारी चीज़ें अब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि जब उनकी अपनी बीवियाँ आ जाती हैं, तो अपनी बीवियों को उसी तराजू में रख के तोलना शुरू कर देते हैं या अपनी बीवी पे वही पाबंदियाँ लगाना शुरू कर देते हैं कि इसको मैंने आज़ादी नहीं देनी, इसको मैंने खर्चा पानी नहीं देना वरना ये मतलब आज़ाद हो जाएगी, इसको मैंने ये नहीं करने देना वरना ये आज़ाद हो जाएगी। एक बंदी जो पाकिस्तान में बिल्कुल आज़ाद रह के आई है, जो बाज़ार जा सकती थी, जो अपने हाथों से खर्च करती थी, ज़ाहिर है उसका खर्चा पानी उसको मिलता था, वो खुद ग्रॉसरी करती थी, वो सब कुछ करती थी। जब वो यहाँ पे आई और यहाँ पे आके आपने उसको बाउंड कर दिया कि तुम यहाँ भी नहीं जा सकती, तुम वहाँ भी नहीं जा सकती, एक तो ज़ुबान का मसला और उसके बाद फिर आप उसको उसके ऊपर पाबंदियाँ भी ढेर सारी लगा देंगे, तो ऑफ़ कोर्स वो बंदी जो है वो ये सोचेगी कि मैं कहाँ पे आके फँस गई हूँ, ये तो वो बंदा है ही नहीं जिसके साथ मैं रहना चाहती थी। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। मैं भी जब आई थी तो मुझे भी यही सुनने को मिलता था कि पानी कम इस्तेमाल करो, सफाई हफ़्ते में 1 दफ़ा किया करो, लाइटें कम चलाया करो। जब हम शुरू-शुरू में आते हैं तो ये चीज़ें बहुत फ़ील होती हैं कि हर चीज़ पे पाबंदी, हर चीज़ पे नोक-झोंक, हर चीज़ पे बोलना। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है। हम औरतें जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पाती कि हमने कौन-सा पे करना होता है। जिसने पे करना है वो उसकी पे उस बेचारे के सारे खर्चे डाल के उसने मकान का किराया देना है, उसने बिजली का बिल देना है, उसने पानी का किराया देना है, उसने इंटरनेट का बिल देना है, उसने इसके अलावा ढेर सारी उसकी ज़रूरियात हैं जो उसने हमारी भी पूरी करनी है, अपनी भी पूरी करनी है। तो हम उस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर ये भी रह रहे होते हैं ज़हनी तौर पे। अब बीवियों का मसला ये होता है कि बीवियाँ जैसे ही यहाँ पे तशरीफ़ लेके आती हैं, वो कह तो पाकिस्तान में रही होती हैं कि तुम हमें दाल खिलाओगे तो हम खा लेंगे, पानी के साथ रोटी खिलाओगे खा लेंगे, बस बुला लो। तो जब वो यहाँ पे आती हैं, बाहर निकलती हैं, जैसे ही उनकी सो कॉल्ड पाकिस्तानी फ्रेंड्स मिलती हैं ना उनको, आप ये यकीन करें कि पाकिस्तानी जो यहाँ पे आपको मिलेंगे ना, उनका सिवाय शो ऑफ़ करने का और कोई काम नहीं है। जब हम उनसे मिलते हैं ना, तो वो आपको ऐसे बिहेव करेंगी आपके साथ, ऐसे आपके साथ शो ऑफ़ करेंगी जैसे वो तो बस पूरा स्पेन उन्होंने ख़रीद रखा है और उनसे अच्छा और उनसे अमीर बंदा तो है ही क्यों नहीं, या उनसे उनके मियाँ से अच्छा तो बंदा ही कोई नहीं है। वो रोज़ाना नए कपड़े, रोज़ाना नए किस्म के कोट, रोज़ाना नए किस्म के शूज़ पहन के आपके सामने आएँगे। कभी मेरे मियाँ ने मुझे डायमंड दिया, कभी मेरे मियाँ ने मुझे ये लेके दिया। जब आप उनके साथ रहेंगे ना, तो ऑफ़ कोर्स जो औरतें होती हैं ना, उनके दिमाग में फ़ौरन से आना शुरू हो जाता है कि ओह! मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही बुरी है। अब उस बंदी को ये नहीं पता कि वो खुद उसको आए हुए अभी शायद 3-4 महीने हुए हैं और जो उसको सब कुछ बता रही है, उसको आए हुए यहाँ पे 3-4 साल हो चुके हैं। सेटल होते-होते टाइम लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे भी 1-2 लोगों ने टॉन्ट किया, लेकिन मेरे साथ के जो लोग थे बहुत अच्छे थे। एक बंदी थी, उन्होंने मुझे स्पेशली बिठा के बोला। उन्होंने बोला कि ये कुछ मत सुनना, जो तुम्हें ये सब कुछ बता रही है ना, उसको आए हुए यहाँ पे 5-6 साल हो गए हैं। उसके पास चीज़ों की परवाह नहीं है। जब तुम्हें भी इतने साल हो जाएँगे ना, तो तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। तो अपने हस्बैंड को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर निकलती थी तो यहाँ पे 1-1 यूरो की चीज़ें मिलती हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि मेरे बच्चे माँगते थे और मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं ये नहीं मिल सकता। तो मैं कहती थी 1 यूरो की चीज़ है, पाकिस्तानी वाला 1 रुपया, वो है तो आप लेके दे दें उनको। तो मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं, बस कोई चीज़ नहीं लेके देनी, हो गया जो लेना था। तो मुझे फिर उस फ्रेंड ने बताया कि बहन ये जो यहाँ का 1 यूरो है, अगर तुम अभी से अपने बच्चों को ये आदत डाल दोगी कि जब बाहर निकलो 1 यूरो की चीज़ ले लो, जब बाहर निकलो 2 यूरो की चीज़ ले लो, तो ये बच्चे तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 रुपया पाकिस्तान का 300 रुपया है। तो बराए मेहरबानी अपने बच्चों को अभी से कंट्रोल करो। भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं। मतलब आपको कोई अच्छा समझाने वाला मिल जाए ना, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो मैं यही बोलूँगी कि एक दूसरे के कान
खुद बने, एक दूसरे की आंखें खुद बने, दूसरों के कानों से, दूसरों की आंखों से खुद को देखना बंद करें। पाकिस्तान से हम क्यों आती हैं यहाँ पे, हम अगर औरतें खुद सोचें तो हम यही सोच के आती हैं ना कि हमारे दरमियान में कोई तीसरा बंदा आ जाता है, हमारे दरमियान में फूट डलवाता है, मेरी बातें उसके साथ, उसकी बातें मेरे साथ करता है, तो हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम बेहतर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर यहाँ आकर भी हस्बैंड ने दूसरे मर्दों की सुन के अपनी बीवी को मतलब करना है और बीवी ने दूसरी औरतों की सुन के अपने हस्बैंड को ब्लेम करना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप दूर दूर ही बेहतर थे। अगर आपने यहाँ एक दूसरे के साथ रहना है तो फिर एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। सिर्फ ये दावे नहीं होते कि मुझे रोटी पानी के साथ खिलाओगे तो मैं खा लूँगा या खा लूँगी, या ऐसा करेगा तो मैं रह लूँगी। इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाना होता है। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो बहुत खुश भी हैं, खुशहाल भी हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि अभी न्यू आ रही हैं और आते ही 2 से 3 माह के अंदर उनके इश्यूज़ बनना शुरू हो रहे हैं और डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका सिर्फ एक ही मसला है कि बर्दाश्त की कमी है, ना हस्बैंड बर्दाश्त करता है, ना बीवी बर्दाश्त करती है। तो बराए मेहरबानी ये ज़िंदगी बर्दाश्त से ही चलेगी और किसी चीज़ से नहीं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय ज़रूर दें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।